पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहली बार मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचने पर मंडल भर के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत भी खूब किया गया, लेकिन स्वागत कार्यक्रम से लेकर सम्मान कार्यक्रम तक नियमों की खूब धज्जियां उड़ी और किसी ने भी गरिमा का ध्यान नहीं रखा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस कार्यक्रम में हुआ क्या। महानगर कार्यालय पहुंचने पर सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में सभी हदें पार कर दी और कोविड-19 के नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई गईं। कार्यकर्ता यहीं नहीं रुके और सिर्फ फोटो सेशन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी खींचातानी करते हुए नजर आए। जैसे तैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा मीटिंग हॉल में लेकर पहुंचे तो वहां भी कार्यकर्ता अपनी आदत से बाज नहीं आए और जमकर खूब धज्जियां उड़ाई। स्वागत की गर्मजोशी में सभी भाजपा कार्यकर्ता अपनी गरिमा को भूल बैठे और सिर्फ फोटो खिंचवाने की होड़ में एक दूसरे को खींचते हुए नजर आए। इसके बाद मीटिंग हॉल में मंडल भर के कार्यकर्ताओं संग बैठक की गई, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कार्यकर्ताओं की जो हकीकत सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से परिचय किया तो कमेटी के मुखियाओं को अपने कार्यकर्ताओं के नाम तक नहीं मालूम थे। उनको क्या पता? अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा कार्यकर्ता यहीं नहीं रुके, बल्कि इसके बाद जब सम्मान करने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ तो फिर सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर मंच पर चढ़ गए और अपने अपने फोटो शील्ड के साथ खिंचवाना शुरू कर दिए। फोटो खींचने के चक्कर में कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के नियमों की तो धज्जियां उड़ाई ही, साथ ही मर्यादाओं को भी लांघ गए। इसके बाद जैसे ही हम मीटिंग हॉल से बाहर निकले तो कॉफी के स्टॉल पर भाजपा कार्यकर्ता छीना झपटी करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही समोसे और लड्डुओं के पैकेट के चक्कर में खूब छीना झपटी हुई। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मर्यादित कार्यकर्ता बताती है और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मर्यादा में न रहने वाले कार्यकर्ता बताकर उन पर निशाना साधती है, तो फिर भाजपा के इस कार्यक्रम की तस्वीरों को देखने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार मर्यादित कार्यकर्ता कौन है और अमर्यादित कौन। लेकिन जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन की मजबूती के लिए मुरादाबाद पहुंचे हों और उसके बाद उनके इस कार्यक्रम में इस तरह की तस्वीरें सामने आए, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठन को क्या मजबूत कर पाएंगे, या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में शायद वो भी भूल गए कि कोविड-19 का दौर है और भाजपा के कार्यालय में वो मौजूद हैं। आप जो है महाराष्ट्र में सिलसिला देख लीजिए, महाराष्ट्र में एक पार्टी एनसीपी देख लीजिए, अभी हमारे साथी जम्मू कश्मीर में संघर्ष कर रहे हैं, वहां एनसीपी देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरा कोई नहीं है। शेख अब्दुल्ला को देख लीजिए, उनके दादा, उनके फिर बेटे, फिर उनके बेटे, फिर दूसरा जो छोटा बेटा वो भी कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, इतनी बड़ी पार्टी है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे। अगर हमने काम किया, काम करना सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद आना जाना नहीं होता, काम को संगठन के मुताबिक करना। और जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार बीमार को दवाई दी जाती है, अगर किसी को शुगर है तो वो कितना भी शुगर की दवाई खाए, लेकिन अगर शक्कर खा रहा तो होगा क्या, आ जाएगा। तो वैसे ही राजनीति में मेहनत के साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और मेरा तो अनुभव यह है खुद का कि आप में सोचो मत इज्जत बेइज्जत। मैं बताऊं आपको, मैं जब उपाध्यक्ष था, मैं शहर का उपाध्यक्ष था, वहां पर
एक मीटिंग लगे हुए थे, जैसे मेरे साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेरे जिम्मे थी कि जो भी कार्यकर्ता आएगा उसको अंदर लाकर बिठाना। आदरणीय गडकरी साहब आए हुए थे, मैं वहां बिठा रहा था, सबको बिठा दिया। जैसे अभी बहुत सारे कुर्सियां नहीं है, लोग खड़े हुए हैं, मैं भी पीछे खड़ा हुआ था। गडकरी साहब जब खड़े हुए, उन्होंने कहा जितने लोग खड़े हुए हैं वो बीच में खाली जगह में बैठ जाए। अब यहाँ तो मैं नहीं कह सकता कि फर्स्ट वोट करना है, और वैसे भी ये उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता है। तो उन्होंने कहा जो बीच में बैठ जाए, जगह जहां ना मिले, मैं नीचे जाकर बैठा। मुझे भी थोड़ा सा लगा पानी ही तो है, मुझे भी हाथ हुआ है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, नेता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। और मैं बैठा, मुझे कोई अपमान नहीं लगा। तो आज मैं दरवाजे में खड़ा हुआ कार्यकर्ता, नीचे बैठा हुआ कार्यकर्ता, आज बीच की कुर्सी पर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।